हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी सीसीए ने रिसेंट में कुछ चेंजेस किए। सीसीए जो है वो गवर्निंग बॉडी है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ आपकी कौन कौन सी है? वी साइन, ई मुद्रा, सेबी और जितने और चल रहे हैं, पेंटा साइन हो गया, कैप्रिकॉन वगैरह हो गया, उन सब का। तो उनकी जो गवर्निंग बॉडी है, एज पर द डायरेक्शन बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बोला सीसीए से कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आप लोग पुराने वाले टोकन जो चल रहे हैं, अभी रिसेंट में आप लोग यूज़ कर रहे हैं, या जो टोकन प्लेन टोकन आपके पास रखे हुए हैं जो वर्जन 1.0 के हैं, वर्जन 2.0 के हैं, वो सारे के सारे टोकन 31 मार्च 2023 तक आपको कंज्यूम कर लेने थे, उनके अंदर डाउनलोडिंग कर लेनी थी। लेकिन 31 मार्च 2023 को गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन निकाली। गवर्नमेंट के अंदर मैं इसमें ले रहा हूँ सीसीए ने, ठीक है। सीसीए ने इसमें निकाला नोटिफिकेशन कि जो टोकन आपको 31 मार्च तक यूज़ कर लेने थे, वो आपको डेट एक्सटेंड कर दी गई है 31 जून 2023 तक के लिए। 30 जून 2023 तक आप यूज़ कर लो 1.0 वर्जन के, 2.0 वर्जन के। अब मैं बताऊँ आपको 1.0 वर्जन कौन से थे, 2.0 वर्जन कौन से थे। आपको याद होगा जब स्टार्टिंग में डीएससी बनने चालू हुए थे तब पीएफएक्स फाइल होती थी, वो आपस में मेल वगैरह के थ्रू सर्कुलेट होती थी और वही डीएससी होता था। लेकिन फिर क्या हुआ, एक चेंज आया जिसके बाद टोकन मैंडेटरी कर दिया गया। टोकन जो डिवाइस होती है वो मैंडेटरी कर दी गई कि आपको उसके अंदर ही डलवाना है। वो जिसके पास होगी, जो उसका बियरर होगा, मतलब होल्डर जो होगा, उसको वो डीएससी यूज़ कर पाएगा, बाकी या कोई भी ऐसे यूज़ नहीं कर पाएगा कि मेल कर दिया वैसे कर दिया। ये था 1.0 वर्जन। पीएफएक्स के बाद नेक्स्ट आया था, उसके बाद आया आपका जुलाई 2018 में, जुलाई 2018 में एक नया वर्जन आया 2.0। सारी कंपनीज लेके आई, ई पास लेके आई, प्रॉक्स की लेके आई, एम टोकन उस समय नई नई कंपनी थी तो ज़्यादा नहीं कुछ लाई, उनका वर्जन 2.0 पहले से चलता रहा। अभी जो हुआ 31 मार्च तक की जिसकी लास्ट डेट थी, जो एक्सटेंड होकर 30 जून कर दी गई, वो वाला टोकन है 3.0 वर्जन। वो टोकन है 3.0 जो अभी तक आप यूज़ कर रहे हो 1.0, 2.0। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया 3.0 वर्जन। अब मैं आपको दिखाई देता हूँ 3.0 का है कैसा। 3.0 कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे आप देख रहे हो प्रॉक्सी का टोकन है ये वाला, इसी टाइप से ही है, सब कुछ वही है, पेन ड्राइव वगैरह। बस यहाँ पर सीरियल नंबर एक डला हुआ है, उसके आगे WD, PY, HY जो भी उनका कंपनी को कोड मिला हुआ है, तो वो कोड उनको डाला होना चाहिए, वही सीरियल नंबर के अंदर होगा। अब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मेरे पास टोकन बचे रह गए हैं सर, कैसे करा जाए, यूज़ कैसे होंगे। अब उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं, कंपनियां बायबैक की पॉलिसी निकाल रही हैं धीरे धीरे करके। बायबैक की पॉलिसी के अंदर क्या है, लेकिन वो 50 रुपीज़ दे रही है एक टोकन का। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 टोकन है तो आपको 500 रुपये मिल जाएगी बस। भेजने की कॉस्टिंग आपकी, मंगवाने की कॉस्टिंग आपकी। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप कर सकते हो, ठीक है, वो आपका ऑप्शन है। लेकिन वो कुछ ही टोकन के अंदर है जो कि अनयूज्ड है, जिनके अंदर अभी तक कोई भी डीएससी, कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं डाला गया, फ्रेश टोकन। अगर उसके अलावा, फ्रेश के अलावा किसी के अंदर कुछ भी पड़ा होगा टोकन के अंदर, वो टोकन कंपनी फॉरफिट कर लेगी, अब वो कोई अमाउंट नहीं मिलेगा। अब पुराने टोकन आप यूज़ नहीं कर सकते, नए टोकन आपको फ्रेश टोकन लेने पड़ेंगे। उन टोकन के अंदर आप डीएससी डालेंगे, वो होंगे 3.0 की, जो मैंने आपको दिखाया। ये वॉच डाटा का था, ऐसे ई पास के भी हैं। सीसीए ने जो अप्रूवल दिया अभी केवल 2 को दिया है, ई पास को और प्रॉक्स की को। सारी कंपनीज के जो भी डीएससी डाउनलोड होंगे वो ई पास में होंगे या प्रॉक्स की के अंदर। एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है, क्या डीएससी के अंदर भी कुछ चेंजेस है ना? डीएससी के अंदर कोई चेंज नहीं है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी तो बिल्कुल ठीक थी। सिक्योरिटी का रीज़न जो बोला गया है वो केवल इसके अंदर ही बोला गया है, टोकन के अंदर, जिसकी वजह से टोकन को चेंज किया जा रहा है। पीएफएक्स फाइल चलती नहीं है। पीएफएक्स फाइल केवल इंक्रिप्शन के केस में होती है, डाउनलोड करते हैं, जैसे आपके पेंटा साइन में करते हैं, ई मुद्रा में करते हैं, वी साइन में करते हैं, है ना। इनके अंदर क्या होता है, पीएफएक्स फाइल लेके और फिर उसको इंपोर्ट करते हैं, तो पीएफएक्स फाइल होती है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आती, वो केवल टेंडर के लिए नॉर्मली यूज़ होता है ना। अब क्या है कि आपके वो डीएससी हो गए, उनमें भी
वही टोकन यूज़ होगा 3.0 वर्जन का, इनमें भी 3.0 का होगा, मतलब 2.0 अब अल्टीमेटली पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। उसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते उन टोकन के अंदर वो। लेकिन अपनी वैलिडिटी, मैं फिर से बता दूं, जो डीएससी बन गया 31 मार्च तक डाउनलोड हो गया, वो अपनी वैलिडिटी जो 2 साल की 3 साल की जो भी वैलिडिटी है वो अपनी कंप्लीट करेगा। उसके बाद वो टोकन बेकार हो जाएगा, वो किसी काम नहीं आएगा, ना मेरे ना यूजलेस टोकन हो चुका है। लेकिन अब जो नए वाले टोकन है 3.0 के, अभी जब तक नया कुछ आता नहीं है अब वही चलेगा, 3.0 चलेगा। मोस्ट प्रोबेबल है कि जैसे अभी ये 4-5 साल चला है वो भी कम से कम 4-5 साल चलेगा ये वाला टोकन। उसके बाद जहाँ तक है 4.0 वर्जन आ जाएगा। और भी कंपनीज आएंगी टोकन के फील्ड में, अभी केवल 2 ही हैं। मार्केट से आप कोई भी टोकन लें तो एक बार देख लें उसके अंदर सीरियल नंबर वो वाला दिया गया है, या आप मुझसे परचेस कर सकते हो। अभी टोकन की स्टार्टिंग में क्या है, थोड़ी सी रेट अप है, लेकिन टोकन मिल रहा है, थोड़ा शॉर्ट है लेकिन अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा लेट वगैरह में सबका होगा काम, लेट किसी का नहीं होगा, काम सबका हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो मेरे पास ये था कि ओल्ड टोकन चलेगा कि नहीं, है ना। दूसरा क्या था कि आपका डाउनलोडिंग वगैरह होगी कि नहीं, उनके अंदर डाउनलोडिंग नहीं होगी, ओल्ड टोकन नहीं चलेगा, डाउन वैलिडिटी पूरी करेगा, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब क्या है, अब मैं आप लोगों को लिंक भी शेयर कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। उस लिंक के अंदर आपको क्या करना है, अपने कंट्रोल पैनल में जाना है, जो भी टोकन का ड्राइवर पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल ई पास है तो हाइपर करके आ रहा होगा आपके में अपडेटेड, अगर जिसके में हाइपर नहीं है उसके में ई पास के नाम से आ रहा होगा, वो ड्राइवर को जाके अनइंस्टॉल करना है। उसके बाद मैंने जो ड्राइवर दिया है वो वर्जन 3.0 का है, वो ड्राइवर आपको इंस्टॉल कर लेना है। ऐसे ही प्रॉक्सी के लिए होगा, वॉच डाटा करके लिख रहा होगा, वो वाला आपको अनइंस्टॉल कर देना है। जो मैं आपको दे रहा हूँ वर्जन 3.0 का, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके अंदर जब ये इंस्टॉल कर लो तब डीएससी डाउनलोड होगा, उससे पहले डीएससी डाउनलोड नहीं होगा। जो विंडो आती है जहाँ पर एप्लीकेशन आईडी वगैरह सब चीज़ डाली जाती है, वहाँ पर लिखा आएगा वर्जन 3.0, ठीक है। तो उसके अंदर होना है, मतलब यूटिलिटी अब मैंने आपको दे दी लिंक, आप उस यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेना। जो स्पेसिफिक वेबसाइट हैं जैसे वीसाइन, ई मुद्रा, कैप्रिकॉन, जो भी वेबसाइट है उनके भी मैं आपको यूटिलिटी देता जा रहा हूँ डाउनलोडिंग के लिए। आप उनके भी ड्राइवर, आपके सिस्टम के अंदर जो ड्राइवर पड़े हैं उनको हटा देना, मेरे जो भी लिंक दिए हैं उनके अंदर जो ड्राइवर हैं वो इंस्टॉल कर लेना, उससे करना। अभी एक चेंजेस इसके अंदर 3.0 में क्या है कि जो भी टोकन आपको मिलेंगे उसका पिन आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने लगाया 1 से 8 नॉर्मली चलता था वही कर दिया, नहीं, आपको एक बार चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद डाउनलोड होगा, एक चेंज। दूसरा, टोकन री डाउनलोड होने का ऑप्शन बिल्कुल बंद हो चुका है। जो अभी तक चल रहा था री डाउनलोड हो जाएगा डीएससी 1 महीने के अंदर कर सकते हैं, या वैलिडिटी जिसकी कम है वो बंद हो जाएगा। दूसरा, आपका टोकन अनब्लॉक करने का सिस्टम वो 3.0 के अंदर नहीं है, 2.0 तक ही लिमिटेड था, वो भी 31 मार्च तक था, उसकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी। तो टोकन आपका ब्लॉक हो गया तो कुछ नहीं होता, तब टोकन बेकार है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नया डीएससी बनवाना पड़ेगा उस केस में। या 30 दिन अगर नहीं हुए हैं तो री डाउनलोड होगा, लेकिन उसमें अपना ऑप्शन डालना पड़ेगा कि सर ये क्यों कर रहे हैं हम री डाउनलोड, वो भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल होगा कि अगर अप्रूवल मिल गया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी यूटिलिटी आपको मैंने दे दी, जो डाउनलोडिंग वाली टोकन का यूटिलिटी मैंने दे दी आपको। ओल्ड वाले टोकन की जो वैलिडिटी होगी वो वही होगी, जो डीएससी डाउनलोड होगा अपनी वैलिडिटी पूरी करेगा। वर्जन जो आ रहे हैं वो 3.0 टोकन के वर्जन आ रहे हैं, री डाउनलोड का ऑप्शन बंद हो चुका है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। डीएससी अभी जैसे बनते थे, वेरिफिकेशन जैसे होता था वैसे ही होगा। एक जो क्वेश्चन काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं, मैं उनको बताता भी हूँ कि वो बहुत बड़ा, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। होता क्या है कि एक मार्केट में एक रूमर चल रहा है बहुत ज़्यादा कि हम लोग वीडियो डीएससी बना देते हैं बिना वीडियो के। डीएससी बनता है बिना वीडियो के भी बन सकता है, लेकिन इन केस केवल एक ही है वो केस, वो क्या है कि आपका बायोमेट्रिक से डीएससी बनना चाहिए। बायोमेट्रिक जो आधार वाला होता है, आपके पास बायोमेट्रिक मशीन होनी चाहिए, आप उसमें थंब इम्प्रेशन करेंगे, अपना डाटा फिल कराएंगे, पूरा ले लेगा, ऑटो फिल होगा पूरा, है ना। अगर बायोमेट्रिक पर सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका वीडियो वेरिफिकेशन के बिना डीएससी बन जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके अलावा जितने भी लोग बना रहे हैं सब गलत तरीके से बना रहे हैं।
कि बिना वीडियो का डीएससी बन जाएगा, बिना वीडियो का डीएससी कोई सा भी नहीं बनता है ना। और जो बना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं आप लोगों के साथ, ये तो आप ही समझ रहे हैं, ठीक है। अब बायोमेट्रिक वाले के अंदर जो मेरे को थोड़ी सी इशू लगती है, पहला इशू, उसके लिए क्या है, क्लाइंट को आपके पास आना पड़ेगा, हर केस में नहीं आ सकता क्लाइंट। दूसरा इशू, अगर एज किसी की 60+ हो जाती है तो उसकी जो फिंगर्स की स्किन वगैरह होती है वो सिकुड़ जाती है थोड़ी सी, तो बायोमेट्रिक वगैरह करेंगे तो वो प्रॉपरली नहीं आ पाता है, तो वहाँ दिक्कत। तीसरा, आधार की वेबसाइट आप लोगों ने देखा कई बार क्रैश होती है, कई बार सही चल रही होती है, तो वो इशू आएगा उसमें। बाकी एज सच और कोई इशू नहीं आता उसमें, तो आप बायोमेट्रिक से भी कर सकते हो। मेरे पास ऑप्शन खुला हुआ है, आप कहते हो कि मेरे को बायोमेट्रिक सेटअप अपने ऑफिस में करना है तो मोक्ष भाई करवा दो, तो उसके लिए कुछ नहीं है, मैं एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो, डायरेक्ट बायोमेट्रिक मशीन आपके पास आ जाएगी, अमेज़ॉन का लिंक है वो भी, ठीक है। मेरे से लेना चाहोगे तो मैं भी उतनी प्राइस की दूंगा, और आप उनसे लोगे तो वो भी उतनी देंगे। तो बायोमेट्रिक से भी कर सकते हो आप, लेकिन ऐसा मुझसे पूछो तो मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि बार बार क्लाइंट को बुलाना, बायोमेट्रिक नहीं हो रहा, वेबसाइट नहीं चल रही है, ये सारी चीज़ें देखना तो बड़ी दिक्कत आती है। तो होप आपको जो चीज़ मैं बताना चाहता था, सारी चीज़ें टोकन के बारे में, डीएससी के बारे में, वो कंफर्म का पता पड़ गया हो कि इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। टोकन है, आप ऑर्डर प्लेस करो, आपको 2 से 3 दिन के अंदर टोकन मिल जाएंगे। अगर बहुत से ज़्यादा लेट होगा तो 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। ई पास की भी शॉर्टेज थोड़ी ज़्यादा है, वॉच डाटा सफिशिएंट क्वांटिटी में मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा लेट चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ शॉर्ट आउट हो जाएगी। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ भी आपको बात करनी हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, यूट्यूब पे भी डाल सकते हो, जहाँ पर आपको लगता है कन्वीनियंट लगता है मेरे साथ कम्युनिकेशन करना, वहाँ से कर सकते हो कम्युनिकेशन। और बाकी थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।